गुड मॉर्निंग बच्चों 9th कक्षा के अंतर्गत हमारा हिंदी व्याकरण में अलंकार वाला जो टॉपिक है, प्रकरण है, वो चल रहा है। अलंकार के अंतर्गत बच्चों हमने शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, इसके जो 3 प्रकार होते हैं उनको भाग 1 में जाना। फिर भाग 2 के अंतर्गत शब्द अलंकार के अंतर्गत जो अलंकार, हालांकि होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो अलंकार रखे गए हैं उनको हमने जानने का प्रयास किया। तो भाग 2 और 3 की जो 2 कक्षाएं हमारी हुई है बच्चों, उन कक्षाओं में हमने शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार को जानने समझने का प्रयास किया। अनुप्रास में हमने अनुप्रास की परिभाषा, उसके वर्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, सुरत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास 4 भेदों को समझा। इसके बाद में यमक के बारे में जाना, जो एक शब्द अलंकार है। यमक के बाद में श्लेष अलंकार को हमने जानने का प्रयास किया और श्लेष में हमने भाग 3 की कक्षा में इसकी परिभाषा और भेदों को जाना कि श्लेष शब्द का अर्थ सामान्य होता है चिपकना, लेकिन श्लेष एक ऐसा अलंकार है, एक ऐसा शब्द अलंकार है जिसके अंतर्गत एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं या जो अनेक अर्थों का हमें ज्ञान करवाता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस चून, इस उदाहरण के माध्यम से हमने उसे समझा। फिर उसके बच्चों जो सबंग श्लेष और अभंग श्लेष 2 भेद थे, उनको भी हमने उदाहरणों के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया। बच्चों, शब्द अलंकार के अंतर्गत आपके कोर्स में अनुप्रास, यमक और श्लेष 3 अलंकारों को लिया गया है। अब हम बात करते हैं अलंकार के दूसरे भेद अर्थ अलंकार की। तो बच्चों, अर्थ अलंकार के अंतर्गत आपके कोर्स में जो अलंकार लिए गए हैं उनमें नंबर 1 के अंतर्गत नंबर 1 पर उपमा अलंकार को रखा गया है। उपमा अलंकार को रखा गया है और उपमा शब्द जो होता है ना बच्चों, उसका अर्थ होता है उपमा करना, अर्थात तुलना या कंपैरिजन करना। और तुलना जो होती है बच्चों, वो 2 के बीच में होती है, 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में होती है और वो किसी की भी हो सकती है, रंग की भी हो सकती है, रूप की भी हो सकती है, गुण की भी हो सकती है, कार्य की भी हो सकती है। तो जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, उपमा का जो अर्थ होता है उसके अंतर्गत बच्चों अर्थ या अभिप्राय इसी प्रकार से होता है कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसकी समानता असमानता को जांचा जाता है, परखा जाता है, कौन उनमें से श्रेष्ठ है ये देखा जाता है, तो उसे ही उपमा करना या तुलना करना कहते हैं। तो बच्चों, उपमा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना। अब बच्चों, उपमा अलंकार की हम काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से या हमारे काव्य शास्त्र के अनुसार अगर इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखें तो बच्चों वो परिभाषा इस प्रकार से है। अत्यंत समानता के कारण, अत्यंत का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यंत समानता के कारण सर्वथा, सर्वथा शब्द का अर्थ होता है पूरी तरीके से, भिन्न, भिन्न का अर्थ होता है अलग। समानता के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ रूप, रंग, गुण आदि किसी धर्म या तत्व की समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ होता है बच्चों उत्तम, अच्छा बताने का या दिखाने का जो प्रयास किया जाता है या दिखाया जाता है या बताया जाता है, तो उसे ही उपमा अलंकार कहते हैं या वहाँ पर उपमा अलंकार
होता है। एक बार फिर से उपमा अलंकार की डेफिनेशन, परिभाषा को समझते हैं कि जब बहुत अधिक समानता के कारण, सरल भाषा में, कि जब बहुत अधिक समानता के कारण या अत्यधिक समानता के कारण हम दो वस्तुएं ले लेते हैं और उन दो वस्तुओं में रूप में, रंग में, गुण में कौन उनमें से श्रेष्ठ है, कौन उनमें से एक दूसरे से अधिक उत्तम है, कौन उनमें से एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा है या अच्छी है, ये बताया जाता है, ये जाना जाता है या इसका उल्लेख किया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है या उसे बताया जाता है या कंपैरिजन किया जाता है या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसे तुलना करना या वहाँ पर उपमा अलंकार हमें देखने को मिलता है। अब बच्चों, ये तुलना किस तरीके से होती है या किस तरीके से उसे श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जाता है, इसे हम दो उदाहरणों से समझेंगे। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर बच्चों हम उपमा अलंकार को उदाहरण के माध्यम से समझें। उससे पहले मैं एक बात आपको और बता देना चाहती हूँ कि उपमा में प्रस्तुत अप्रस्तुत, वर्णित अवर्णित, उपमान उपमेय, इन दो शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। एक तो इसमें उपमान होता है और एक उपमेय होता है। काव्य शास्त्र में तो बच्चों इन्हें उपमान उपमेय कहते हैं, लेकिन अगर हम व्याकरण के अनुसार देखें तो उपमान का अर्थ होता है विशेषण। उपमान का अर्थ होता है विशेषण और उपमेय का अर्थ होता है विशेष्य। तो बच्चों, यह आपके लिए जानना जरूरी है कि उपमान उपमेय, जिसे हम विशेषण विशेष्य कहते हैं, वो क्या होता है, किसे कहा जाता है, क्योंकि यह समझे बिना हम उपमा अलंकार या उसके उदाहरणों को या उसके भेदों को समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों, इजी रूप में हम समझ लेते हैं कि उपमान को विशेषण कहते हैं और उपमेय को विशेष्य कहा जाता है। और छोटी कक्षाओं से ही, जैसे 6, 7, 8 से हमारे हिंदी में व्याकरण आ जाती हैं और व्याकरण के अंतर्गत हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द, कई सारे जो बिंदु हैं उनको जानते हैं, समझते हैं। उन्हीं में बच्चों विशेषण का हम अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि जब या जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। तो बच्चों, व्याकरण में जिसे विशेषण कहा जाता है उसे काव्य में, शास्त्रीय दृष्टिकोण से या काव्य में उपमान कहते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे बच्चों विशेष्य कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों? विशेष्य कहते हैं और काव्य शास्त्र में इसे उपमेय कहते हैं। तो हम बार बार उपमा अलंकार में उपमान उपमेय जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रस्तुत है प्रस्तुत, वर्णित है वर्णित जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि उपमान उपमेय या प्रस्तुत है प्रस्तुत हमारे विशेषण विशेष्य होते हैं। अब बच्चों, हम वापस अपने मूल पॉइंट पर, मेन बिंदु पर आते हैं कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो उसे या वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उदाहरण मैंने लिया कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब बच्चों देखो, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, तो मुख की जो तुलना की गई है ना, वो किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। अब यहाँ पर हमने उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य को समझा। तो अब हम देखते हैं कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से, उपमान की उपमेय से, विशेषण की विशेष्य से, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से किस प्रकार तुलना हुई है। यहाँ पर हम देखेंगे मुख, यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? मुख।
मुख जो है बच्चों वो संज्ञा है, क्योंकि मुख व्यक्ति का है जिसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पर हमारी संज्ञा है और संज्ञा में भी हमारी यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि मुख का संबंध व्यक्ति से होता है और यहाँ पर हमें संज्ञा का ही भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा देखने को मिलता है। अब बच्चों संज्ञा की जो विशेषता बताता है वो तो होगा हमारा विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताएगा वो होगा हमारा विशेष्य या उपमेय। तो ये जो हुआ हमारा उपमेय, मुख्य क्या हुआ हमारा उपमेय। अब मुख्य की विशेषता चंद्रमा बता रहा है, तो चंद्रमा हमारा विशेषण अर्थात बच्चों उपमान है। चंद्रमा क्या है? उपमान है। के समान यहाँ पर तुलनात्मक शब्द है और सुंदर हमारा वाचक शब्द, सुंदर हमारा जो है साधारण धर्म हमें देखने को मिलेगा। के समान हमारा वाचक है, सुंदर हमारा साधारण धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। तो मुख की जो तुलना है, कंपैरिजन है, जो उपमा है वो चंद्रमा से की गई है। परिणाम स्वरूप यहाँ हमें उपमा अलंकार का प्रयोग या उपमा अलंकार देखने को मिलता है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जिसमें उपमान उपमेय में जब समानता दिखाई जाती है, तुलना की जाती है, एक दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके बाद में बच्चों हम देखते हैं उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के भेद, तो उपमा अलंकार के बच्चों 3 भेद होते हैं, मालो उपमा, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। इनकी चर्चा तो हम अगली कक्षाओं में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम उपमा अलंकार के जो अंग होते हैं ना, पाठ, वह जान लेते हैं। उपमा अलंकार के बच्चों 4 भेद होते हैं, उपमा या उपमान, उपमेय या विशेष्य, वाचक और साधारण धर्म। इन 4 तत्वों से उपमा अलंकार के उदाहरणों की रचना की जाती है। तो बच्चों इन चारों अंगों को हम अच्छी तरीके से आज की कक्षा में समझते हैं। उपमा अलंकार का प्रथम भेद है उपमेय। उपमा अलंकार का प्रथम भेद है उपमेय। उपमेय बच्चों उसे कहते हैं जिससे तुलना की गई है, अर्थात जिससे तुलना की गई है, जिसके समान बताया गया है और जिसको बताया गया है। या हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसी वर्णित वस्तु को उपमेय कहते हैं। अर्थात जिस वस्तु का वर्णन किया जाता है उसी वर्णित वस्तु को क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। और उपमेय को मैंने पहले ही आपको बता दिया कि विशेष्य कहा जाता है, और विशेष्य उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसे हम वापस से समझते हैं। मुख्य उदाहरण में पहले वाला ही ले रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। मुख्य चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर आप देखिए बच्चों, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, इसमें हमारे उपमेय, उपमान, फिर यहाँ पर वाचक और साधारण धर्म चारों का प्रयोग हुआ है। लेकिन हमें ये देखना है कि इनमें से उपमेय कौन सा है, हमारा विशेष्य कौन सा है। तो उपमेय की परिभाषा में हमने देखा कि जिसका वर्णन किया जाता है, जिसके साथ में तुलना की जाती है, उसी वर्णित वस्तु को, प्रस्तुत को उपमेय कहा जाता है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो मुख यहाँ पर हमारा उपमेय है। मुख हमारा क्या है? उपमेय है, जिसे हम व्याकरण के अनुसार बच्चों विशेष्य भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? विशेष्य भी कहते हैं। और मुख जो है हमारा उपमेय है क्योंकि यह संज्ञा है, संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और विशेषण जो हमारा चंद्रमा है, जो उपमान जो है हमारा, वह मुख की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ हमारा मुख जो है उपमेय के रूप में आया है, अर्थात यही हमारा विशेष्य है। तो बच्चों उपमा अलंकार का जो
अंग होते हैं उनमें प्रथम अंग उपमेय या विशेष्य होता है, जिसके अंतर्गत जिसकी वर्णन किया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है, उसे ही उपमेय कहा जाता है। अब बच्चों इसका जो दूसरा अंग है उसके अंतर्गत उपमान होता है, जिसे हम समझते हैं। उपमा अलंकार के बच्चों जो 4 भेद हैं उसमें हम अंतर्गत हमने उपमेय को जाना कि उपमेय किसे कहते हैं। अब उसके बाद में दूसरा जो अंग है उसमें हम द्वितीय अंग में उपमान को समझते हैं। उपमान को बच्चों साधारण भाषा में हम विशेषण भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जिससे उपमेय की अर्थात विशेष्य की समानता दिखाई जाए उसे उपमान कहते हैं। अर्थात जिससे उपमेय की विशेष्य की समानता दिखाई जाती है उसे बच्चों उपमान कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और आपको पता ही है कि संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, अर्थात वो उपमान होता है। और विशेषण जिसकी उपमान जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य अर्थात उपमेय होता है। अब इसको भी हम पुनः उसी उदाहरण के माध्यम से वापस से समझने की चेष्टा करेंगे। उदाहरण था हमारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये हमारा उदाहरण था। इसी एक उदाहरण से सारे उपमा अलंकार को उसके अंगों को हम समझते चले जा रहे हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो हमने पहले जाना कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें मुख जो है हमारा उपमेय है, क्योंकि ये हमारा संज्ञा है, संज्ञा में भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य अर्थात उपमेय होता है। तो मुख तो उपमा अलंकार के जो 4 अंग हैं उनमें पहला अंग हमारा उपमेय हुआ। अब हमें द्वितीय अंग बच्चों उपमान देखना है, विशेषण देखना है। तो आप देखो मुख की समानता किससे बताई गई है? चंद्रमा से बताई गई है। किससे बताई गई है? चंद्रमा से बताई गई है। तो चंद्रमा यहाँ हमारा विशेषण है। चंद्रमा हमारा यहाँ पर क्या है? विशेषण है, अर्थात यह हमारा उपमान हुआ, क्योंकि ये उपमेय की विशेषता बता रहा है। तो उपमेय की जो विशेषता बताता है, उपमेय के बारे में जो बताने का प्रयास करता है, उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, समानता की जाती है, वही हमारा उपमान अर्थात विशेषण होता है। तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा हमारा विशेषण अर्थात हमारा उपमान हुआ। यह हमने उपमा अलंकार का दूसरा अंग उपमेय के बाद उपमान समझा। अब बच्चों इसी उदाहरण से हम उपमा अलंकार का जो तीसरा अंग है ना हमारा वाचक, कौन सा है? वाचक। वाचक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण है हमारा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख क्या है? चंद्रमा के समान सुंदर है। पुनः उसी उदाहरण को मैंने लिया है। अब मुख तो हमारा हमने जान लिया उपमेय है। उसके बाद में हमने समझा दूसरा अंग जो उपमान है वो हमारा यहाँ पर चंद्रमा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनमें वाचक शब्द कौन सा है। और वाचक शब्द वह होता है जो बच्चों 2 वस्तुओं के बीच में, उपमान और उपमेय के बीच में, वर्णित अवर्णित के बीच में, प्रस्तुत और अप्रस्तुत के बीच में कंपैरिजन करता है, तुलना करता है और तुलना करने का प्रयास करता है, या तुलना बताता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मुख और चंद्रमा अर्थात हमारे उपमेय और उपमान, इनके बीच में के समान जो शब्द आया है, समान शब्द, वो हमारा वाचक शब्द है। वो हमारा क्या है? वाचक शब्द है। क्योंकि दोनों के बीच जो समानता है, तुलना है, वो हमें समान शब्द के माध्यम से निकल कर सामने आई है, समान शब्द के माध्यम से समझने में आ रही है। तो हमारा जो समान शब्द है वो हमारा वाचक शब्द हुआ। यहाँ पर बच्चों मैं एक चीज़ और आपको और बता देती हूँ कि
कई बार क्या होता है, उपमा अलंकार में वाचक शब्द वगैरह आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। और वाचक शब्द जरूरी नहीं है कि समान ही आए। ये वाचक शब्द कई रूपों में कवि काव्य में प्रयुक्त करता है या काम में लेता है। जैसे कि उपमा अलंकार में समान भी आता है, इसके अलावा सी, सा, सम और सदृश्य, ये 4 शब्द भी इसमें आ सकते हैं। ये चारों शब्द भी बच्चों जहाँ आ जाए तुरंत आप पहचान सकते हैं कि ये अमुक जो पंक्ति है, जो वाक्य या सेंटेंस है, वो हमारा उपमा अलंकार का उदाहरण है। क्योंकि वाचक शब्द सी, सा, सम, सदृश्य, समान जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय के बीच में तुलना की जाएगी। एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जाएगा। परिणाम स्वरूप वहाँ हमारा जो अलंकार होगा वो उपमा अलंकार होगा। तो बच्चों, उपमा का जो तीसरा अंग था वाचक, वो हमने समझा। इसके बाद में हम नंबर 4 का अंग समझते हैं, साधारण धर्म। उपमेय तथा उपमान के, क्या कहा गया है, उपमेय तथा उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जाए, जिस गुण की समानता दिखाई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। तो बच्चों, आपको यही याद रखना है कि साधारण धर्म में समानता दिखाई जाती है और वो गुण की दिखाई जाती है। रंग भी हो सकता है, रूप भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है, और वो जिस शब्द के माध्यम से दिखाई जाए वो हमारा साधारण शब्द होता है। तो हमारा यहाँ पर साधारण शब्द जो है इस वाक्य में कौन सा है वो हम समझते हैं। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ तक तो हमने बच्चों देख लिया, मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, के समान वाचक शब्द हैं, सुंदर है। अब यहाँ पर हमारा जो गुण है ना, साधारण धर्म जो है गुण है, वो यहाँ पर सुंदर शब्द से निकलकर सामने आ रहा है। कौन से शब्द से आ रहे हैं? सुंदर शब्द से। तो हमारा यहाँ पर बच्चों सुंदर शब्द जो है ना वो साधारण धर्म में हुआ। इसी तरीके से कई और शब्द भी वाक्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रंग, रूप, गुण आदि जहाँ पर आ जाते हैं वही साधारण हमारा जो शब्द होता है, साधारण जो धर्म या तत्व होता है वो हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसमें सुंदर शब्द यहाँ पर गुण है और गुण होने के कारण यहाँ पर सुंदर शब्द साधारण धर्म है। तो बच्चों, इस प्रकार आज की जो हमारी ये वीडियो कक्षा संचालित हुई, इसमें हमने उपमा अलंकार को जाना। और उपमा में हमने देखा कि जब एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, उसको श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया जाए, चाहे वो रूप के आधार पे हो, चाहे रंग के आधार पे हो, चाहे गुण के आधार पे हो, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर हमने उपमा अलंकार के अंगों को विस्तार से समझा कि उपमा के 4 अंग होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। उपमा या उपमान नंबर 2 पर देखा, उपमेय नंबर 3 पर देखा, वाचक शब्द नंबर 4 पर जाना हमने साधारण धर्म। तो बच्चों, हमारा जो उपमा या उपमान होता है उसमें हमने देखा कि जिससे तुलना की जाए वह हमारा उपमा या उपमान कहलाता है, जिसकी तुलना की गई है वो उपमेय कहलाता है, और जो दोनों के मध्य तुलना करने का कार्य करता है वो वाचक शब्द कहलाता है, और जिससे समानता दिखाई जाती है वह रूप हो, चाहे रंग हो, चाहे गुण हो, वह हमारा साधारण धर्म में कहलाता है। और मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस एक उदाहरण के माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया। इसी तरह बच्चों काफ़ी सारे उदाहरण हैं, उनके माध्यम से हम अपने उपमा अलंकार को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे बच्चों, उपमा अलंकार के अंतर्गत जो कि एक अर्थालंकार है, हम इसके जो भेद या जो प्रकार है वो हम जानने समझने का प्रयास करेंगे।